नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 6 पाठ 16 मन के साहसी। उसमें एक साहसी लड़के की कहानी है, वो मैंने समझा रही हूँ। जो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे पढ़ेंगे। जिस समय यह भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिता जो सेना विभाग में हैं, श्रीनगर में थे। वे तुरंत कानपुर पहुँचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। इस एक चहकती फुदकती चिड़िया के पाँव व पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और मातम में डूब गया। जब यह हादसा हुआ था तो सरिता के पिताजी सेना विभाग में श्रीनगर में थे। वो फिर कानपुर आए और वहाँ पे उन्होंने एयरफोर्स अस्पताल में उनका दाखिला करवाया गया और डॉक्टर की राय के अनुसार उस सरिता के एक पैर और 2 हाथ कटवा दिए गए। उसके और पूरे घर में एक मातम सा छा गया, क्योंकि चहकती फुदकती चिड़िया के समान वो शांत हो गई थी। उस समय सरिता की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी की कर्तव्य विमुख हो गए थे। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। कि डॉक्टर ने यहाँ तक कि कह दिया कि एक जिंदा लाश की तरह है, इसको रखना तुम्हारी मूर्खता होगी, इसमें और कुछ नहीं है। कि कर्तव्य विमुख यानी क्या करना है, यानी ये सारा सोच के ही सरिता के पिताजी ने डॉक्टरों को बताया। तब उसके घर वालों ने विशेष रूप से पिता विजयकांत ने परिस्थिति से लड़ने की ठानी। इतना सब कुछ डॉक्टरों के कहने के बाद भी उसके पिता ने हार नहीं मानी और ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। सरिता का हाल बुरा था, दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था, सिर के सारी बाल व त्वचा झुलस चुकी थी, स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया, यानी उसके सिर का इलाज किया गया और फिर से नई त्वचा का आरोपण किया गया। उसने स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी, यानी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी चमड़ी से, मेरी त्वचा से मेरा ही प्रत्यारोपण वापस होगा अपने शरीर का। अतः किसी और की चमड़ी द्वारा प्रत्यारोपण हुआ। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसे शल्य चिकित्सा द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। पूना के सैनिक अस्पताल में उसे एक कृत्रिम पैर लगाया गया है। जो पैर टेढ़ा था उसमें छड़ डालकर उसे सीधा किया गया और दूसरा पैर जो कटा हुआ था उसके कृत्रिम पैर लगाया। कृत्रिम पाँव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव को कुछ गति मिली, यानी एक पैर थोड़ा सीधा हो गया, दूसरा पैर कृत्रिम लगने के कारण वो थोड़ा हिलने डुलने लगी थी, यानी गति आ गई। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी, यानी जो पहले जैसी थी वैसी वापस वो बनने की कोशिश कर रही थी, यानी चंचल सरिता वापस बनने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल में माँ और डॉक्टरों के सहयोग से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। पहले कलम पकड़ी और फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू कर दिया, यानी चित्रकला वो करने लगी अपने पैर में कलम पकड़ के। पहले कलम पकड़ना सीखा, फिर ब्रश पकड़ना सीखा।
रंगों को देखकर सरिता को लगता कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही, यानी सारे कलर उसके सामने पड़े रहते तो वो ऐसे लगती है कि मेरी दुनिया इस कलर की तरह ही रंगीन होती जा रही है। किंतु सरिता की संघर्षों की कहानी अभी काफ़ी लंबी थी। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में दाखिला मिला। तब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई थी, यानी दूसरी कक्षा में उसको एडमिशन मिला। तब तक वो बहुत सारी मुश्किलों से जान चुकी थी कि उसके क्या क्या मुश्किलें आने वाली है और उससे सामना कैसे करना है। उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश पैरों से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे, यानी दूसरे जो देखते थे उनको वो लड़की अजीब लगती थी, यानी वो पैर से ही लिखने वाली थी और पैर से ही लिखती थी, इसलिए सारे देखने वाले आसपास इकट्ठे हो जाते थे। इस प्रकार के लोग सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज न आते, यानी उसकी हंसी भी उड़ाते थे, उसको देखते थे भी और उनको भला बुरा भी कहते थे। पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों का पूरा सहयोग मिला। भले ही कोई मित्र उनके साथ ना हो, लेकिन स्कूल के टीचर और जो साथ में भाग लेने वाले वो उनके साथ पूरा सहयोग देते थे। आज यहीं तक, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। बाय बच्चों।